हेलो दोस्तों, एफडीआई टेक नॉलेज में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं प्रारंभिक विद्युत। इसकी एक क्लास हो गई थी और हमने पढ़ लिया था विद्युत किसे कहते हैं और विद्युत के प्रकार के अंदर हमने पढ़ लिया था स्थिर विद्युत। ठीक है, तो विद्युत किसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। दो तीन परिभाषा हमने लिखा दी थी। और दूसरा था हमारा विद्युत के प्रकार। तो विद्युत के प्रकार दो तरह के देखते, स्थिर विद्युत और एक गतिशील विद्युत। ठीक है, स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत, जिसके अंदर हमने स्थिर विद्युत पढ़ लिया था कि एम्बर की छड़ और एक चमड़ा लिया जाता है और एम्बर की छड़ के ऊपर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो चले जाते हैं और वहां जिससे क्या है कि एम्बर की जो छड़ है वो तो क्या है, धनावेशित होती है, ऋणावेशित होती है। ठीक है, चमड़ा किस प्रकार होता है, धनावेशित। या अब देखो, जैसे ही एम्बर की छड़ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वहां क्या होती है, चमड़े पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और कमी होती है तो वो कौन सी स्थिति होगी, धनावेशित। ठीक है, हमने एक डायग्राम बना के समझाया था। ठीक है, इस तरह कुछ डायग्राम था। ये थी एम्बर की छड़ और ये था चमड़ा। यहां कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा, धनावेशित। और यहां थी अधिकता तो ये कौन सा हो गया, ऋणात्मक। ठीक है, इस तरह था। अब इसी प्रकार सेकंड जो हमारा है वो क्या है, गतिशील विद्युत। जो सेकंड है वो क्या है, गतिशील विद्युत। दूसरा था हमारा गतिशील विद्युत। ठीक है, गतिशील विद्युत देखो क्या होता है। गतिशील विद्युत वो होता है कि जिसके द्वारा हम क्या कर सके, विद्युत का उत्पादन कर सके। ठीक है, अब विद्युत का उत्पादन किसके द्वारा होता है, वो हम जैसे देखो कि विद्युत वाहक बल जहां उत्पन्न होता है, उत्पन्न करने वाली युक्ति जो होती है उसे क्या कहते हैं हम, विद्युत गतिशील विद्युत। कि कोई मोटर या जनित्र है तो जनित्र के अंदर फैराडे के नियम के अनुसार क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उस विद्युत को क्या कहते हैं हम, गतिशील विद्युत कहते हैं। ठीक है, गतिशील विद्युत उत्पन्न करने के जो स्रोत होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रकाशीय स्रोत और दूसरे क्या होता है, तापीय विद्युत द्वारा। तीसरा होता है चुंबकीय विद्युत द्वारा और चौथा होता है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। तो इन सब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। या विद्युत तो जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसी के द्वारा हम क्या करते हैं भाई, हम जैसे विद्युत है और आगे क्वेश्चन लिखूंगा मैं कि विद्युत जो है या विद्युत का झटका जो है वो किसके द्वारा लगता है, वोल्टेज, करंट, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। तो इसी प्रकार जो गतिशील विद्युत है वो किसके कारण उत्पन्न होती है, विद्युत वाहक बल के कारण। ठीक है, तो गतिशील विद्युत के जो प्रकार है वो लिखने हैं आपको और इसके अंदर आगे बढ़ते हैं हम। देखो कि जो गतिशील विद्युत है कितने प्रकार की होती है, हमने पढ़ा था कि चार प्रकार की। और चार प्रकार की जो है उसमें पहली आपको लिखना है, क्या लिखना है कि प्रकाशीय स्रोत के द्वारा। ठीक है, पहला क्या है, प्रकाशीय स्रोत द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा हम गतिशील विद्युत
प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है हमारा तापीय विधि द्वारा। तापीय विधि द्वारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज हम अभी तो क्या है कि वो कर रहे हैं कि कितने प्रकार से उत्पादित किया जा सकता है। जैसे जैसे चैप्टर आएंगे उसमें हम पढ़ते जाएंगे। आगे जो है हमारा वो है चुंबकीय विधि द्वारा। तीसरा कौन सा है? चुंबकीय विधि द्वारा। और चौथा जो हमारा वो है रासायनिक विधि द्वारा। तो ये था हमारा गतिशील विधि विद्युत, और पिछली क्लास में पढ़े थे हम स्थिर विद्युत। तो जो गतिशील विद्युत है उसके बारे में हम लिख लेंगे थोड़ा सा कि गतिशील विद्युत है वो किसे कहते हैं। इससे पहले आपको नोट करना है कि ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, मतलब कितने प्रकार से की जाती है? 4 प्रकार से की जाती है। तो वो 4 प्रकार आपको लिखने हैं। और आगे चलते हैं हम विद्युत धारा की चाल। हमने पढ़ा था विद्युत धारा की परिभाषा, और अब देखते हैं विद्युत धारा की चाल किस तरफ होती है। ठीक है, विद्युत धारा की चाल जो होती है वो होती है हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक, ठीक है, या इस तरह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाते हैं। किस तरफ जाते हैं? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। और दोनों परिभाषा को हमने एक ही जगह लिखना है, ठीक है। तो यहां लिखो विद्युत धारा की चाल, इसको मैं डालो। विद्युत धारा की चाल, और दूसरी लिख लो इलेक्ट्रॉन की चाल। नहीं, चाल नहीं लगी आप, ये लिखो विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा, ठीक है, विद्युत धारा की प्रवाह दिशा। विद्युत धारा हमेशा विद्युत धारा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। इसकी जो चाल होती है, चाल अब लिखो, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो चाल विद्युत धारा की और किसकी होती है? प्रकाश की चाल जो होती है वो समान होती है, ठीक है। प्रकाश की चाल व विद्युत धारा की चाल समान होती है, याद रखना, ठीक है। और ये क्वेश्चन हर बार आता है। इसके बाद जो हम लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं कि जो विद्युत धारा है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसका जो प्रतीक है वो किससे करेंगे, और मात्रक जो वो क्या है, ठीक है। तो लिखो विद्युत धारा का जो प्रतीक है, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, विद्युत धारा का प्रतीक
विद्युत धारा का प्रतीक जो है वो आई होता है और मात्रक जो है वो होता है ए। मतलब विद्युत धारा को डिनोट करते हैं आई से और लिखते क्या है ए। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास ये था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह होती है, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह दिशा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, एक बार वापस रिपोर्ट कर देता हूं। तो ये तो था हमारा, और इसके बाद हमारी की प्रवाह की दिशा जो है मतलब किस तरफ से किस तरफ होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की होती है, ये ध्यान रखना है। और इसकी जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और प्रतीक जो है आई है और मात्रक क्या होता है इसका ए होता है। इसमें लगभग के समान भी होता है, यदि ऑप्शन में ये ना हो तो 2 पॉइंट कुछ होगा लिखा हुआ। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग होगा और 8 मीटर पर सेकंड होगा। तो ये डाटा हम कल आपको कंफर्म करके लिखा देंगे। इसके बाद आगे देखो कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की दिशा है वो क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं उनकी दिशा क्या होती है वो और लिखा देता हूं। ठीक है, तो यहां तक लिख लिया, आगे चले। ठीक है, कोई नहीं, इसी तरह पढ़ते रहो और अपने साथियों के साथ सपोर्ट करो। अब लिखो इलेक्ट्रॉन की दिशा। इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत धारा थी वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर थी, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके विपरीत होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर प्रवाहित होते हैं। या बहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक में और होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, ये चीज हम एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एम्पियर है, ठीक है, हमने देखा था कि जो प्रतीक है वो क्या होता है विद्युत धारा का, क्या होता है भाई, और जो मात्रक है वो क्या होता है ए। ठीक है, इस ए को बोलते हैं हम एम्पियर। क्या बोलते हैं एम्पियर। और आई जो है, ठीक है, ये होती है धारा। अब ये एम्पियर होती है, और एक एम्पियर में की बात करते हैं तो आई आ गया, तो आई बराबर होता है V/R। ठीक है, V जो है वोल्टता है, क्या है वोल्टा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं V से। R जो है वो क्या है प्रतिरोध, क्या है प्रतिरोध। वोल्टता का जो प्रतीक होता है, ठीक है, वोल्टता का जो प्रतीक होता है वो होता है वोल्ट, और प्रतिरोध का जो होता है वो होता है ओम। अभी पढ़ेंगे इनकी परिभाषा। और ये जो है क्या है विद्युत धारा। जिसे हम किससे डिनोट करते हैं एम्पियर से, हिंदी में लिख दो। अब यहां पर बात आती है कि एम्पियर किससे कहते हैं। ठीक है, या तो एम्पियर आएगा आपके पास।
अगर एम्पियर नहीं आता तो वो आता है 1 मानक एम्पियर। इन दोनों वर्ड में से कोई सा भी आ सकता है। और 1 एम्पियर या 1 मानक एम्पियर की परिभाषा हमेशा आती है। अब देखो कहते किसे कि जो 1 सेकंड समय में, ठीक है, 1 सेकंड समय में 6.24, एक तो आंकड़ा आपके पास आएगा 6.24 का, 6.24 इंटू 10 की घात माइनस 8, सॉरी, एक तो आता है 6.24 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, और एक आंकड़ा आपके पास आता है 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मैं इससे पढ़ू। अब इन दोनों में आपको यह ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन है आपके पास उसके अनुसार चलना है, और दोनों बात एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, दोनों बात कभी भी एक साथ नहीं आए। तो इसमें जो सबसे बेटर माना जाता है वो माना जाता है 6.25 इंटू 10 का 18 इलेक्ट्रॉन। यदि ये ऑप्शन में आपके पास नहीं हो तब इसको याद करना है, अन्यथा इसको याद नहीं करना, ठीक है। 6.25 इंटू 10 का 18 इलेक्ट्रॉन, ये जब प्रभावित होते हैं उसे हम कहते हैं 1 मानक एम्पियर। क्या कहते हैं? 1 मानक एम्पियर। समझ में आया? ठीक है। आज इसकी परिभाषा लिखते हैं आप। देखो, लिखो, इसको हटा दो। एक मानक एम्पियर, ठीक है। हमने लिखा था I बराबर V अपॉन R। ये था वोल्ट, ये था ओम, समझ में आया? वोल्ट था, और ये था प्रतिरोध, और ये थी विद्युत धारा जिसे हम एम्पियर में डिनोट करते हैं। तो हमने लिखा था परिभाषा, देखो, किसी बिंदु पर 1 सेकंड समय में, कितने में? 1 सेकंड समय में, 1 सेकंड समय में 6.24, 6.24 नहीं, 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं। उसे एक मानक एम्पियर कहते हैं। इसके नीचे आपको ये लिखना है, ये सूत्र लिख लेना, I बराबर V अपॉन R। जैसे हम ओम का नियम पढ़ेंगे, और ओम का नियम पढ़ने के बाद हम जो एग्जाम्पल है वो सोल्व करेंगे, तो वो इनके द्वारा होंगे, और किस तरह वो बनते हैं वो हम आगे बताएंगे। आगे देखो कि ये हो गया हमारी एक मानक एम्पियर। अब एक मानक एम्पियर के बाद आता है विद्युत वाहक बल, EMF। भाई हमें एम्पियर का ज्ञान हो गया, तो अब इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए ना भाई। हम इसका ज्ञान हो गया, अब इसके बाद किसका? ये बचा है। इसके बाद क्या बचेगा? ये। तो तीनों का पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं इसको
V, और V को हम लगभग E से भी डिनोट करते हैं, और E से डिनोट करने का मतलब हो गया विद्युत वाहक बल। ये और ये दोनों सेम है, और दोनों की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी वो है विद्युत वाहक बल। ठीक है, क्या है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसको हटा देते हैं नीचे वाले को। देखो क्या कहते हैं, किसे कहते हैं विद्युत वाहक बल, कि किसी चालक पदार्थ में जब विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला जो बल होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, विद्युत वाहक बल कहते हैं या वोल्टता कहते हैं। मतलब इस विद्युत धारा को क्या करता है, धकेलता है। ठीक है, इसको आगे तक प्रवाहित करने में जो सहायता करता है, जो बल लगता है, ठीक है, सहायता नहीं, जो बल लगता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। इस फोर्स, ठीक है, ये क्या करता है, विद्युत धारा को बल लगा के प्रवाहित करता है। तो इसमें लिखना है किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित करने में जो बल लगता है या लगने वाला बल, प्रवाहित करने वाला बल ईएमएफ कहलाता है। ठीक है, इसको उठाते हैं हम। विद्युत धारा को, ठीक है, किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित, क्या, प्रवाहित करने वाला बल, क्या गलत है, विद्युत वाहक बल। कहते हैं जैसे देखो ये कोई डायग्राम है, और विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की हो। ठीक है, ये जा रही है इधर, यहां से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किसके कारण हो रहे हैं, वोल्टता के कारण। और ये वोल्टेज क्या कर रहा है, इसको यहां से क्या करेगा, धकेलेगा, बल लगाएगा, किसके लिए, विद्युत धारा के लिए। और जैसे इनको धकेलेगा और ये क्या होंगे, यहां से प्रवाहित होंगे, और यहां से प्रवाहित होगी, यहाँ पे धारा का मार्ग स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी जैसी युक्ति जुड़ी हुई है, ये धकेलता है, तो यहां पर जैसे देखो लैंप लगा हुआ है, ये लैंप जुड़ा प्लस से 5, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे इनको, और ये विद्युत धारा को जो प्रवाहित करने में जो बल लगाएगा, ठीक है, वो ईएमएफ होता है। और ये क्या होगा, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, प्रकाशित होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। तो इसके जो अंदर आगे जो चल रहे हैं वो क्या है, इसका जो प्रतीक होता है, ठीक है, इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, ई होता है। क्या होता है, ई होता है। और मात्रक जो होता है वो होता है वी। ठीक है, प्रतीक तो होता है ई, और मात्रक तो होता है वो होता है वी। ठीक है, वी बराबर होता है आई इंटू आर। क्या होता है, V बराबर आई इंटू आर होता है। देखो V बराबर आई इंटू आर होता है, हमने यहां तक पढ़ा। अब क्या कह रहा है कि किसी
पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला जो बल है, मतलब ये विद्युत धारा और ये प्रतिरोध। अब देखो वोल्ट की बात करें हम, ठीक है, क्या आ गया V। तो 1 वोल्ट किससे कहते हैं भाई, इससे ये भी तो हो रहा है ना, V आ गया तो V बराबर I इंटू R होता है। तो अब क्या हो गया कि वोल्टेज किसे कहते हैं या 1 वोल्ट किसे कहेंगे। तो 1 वोल्ट किसे कहते हैं, देखो ये परिभाषा है, इनको आपको डायरेक्ट याद रखनी है, इनमें कोई वो समझाने की वो कोई बात तो है नहीं, ठीक है। 1 ओम वाले चालक, ठीक है, 1 ओम वाले चालक प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। तो 1 ओम वाले चालक प्रतिरोध में 1 एम्पियर प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं हम, 1 वोल्ट। उसे क्या कहेंगे हम, 1 वोल्ट। तो इसकी परिभाषा लिखो, ऊपर वाले को हटा रहा हूं मैं। हेडिंग डालना आपको 1 वोल्ट। और एक को लिखना आपको कि 1 ओम वाले चालक प्रतिरोध में 1 ओम वाले चालक प्रतिरोध में 1 एम्पियर विद्युत धारा, कितनी, 1 एम्पियर विद्युत धारा में से 1 एम्पियर विद्युत धारा एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। V बराबर I इंटू R। R हमने लिखा दिया था प्रतिरोध ओम में, I थी विद्युत धारा, ये होगी एम्पियर में, और ये हो गया विद्युत वाहक बल वोल्ट में, ठीक है। ये था हमारा आज का सेशन, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।